हाँ, तो बच्चे लोग हेलो। ये टॉपिक है वेक्टर का। वेक्टर की स्टार्टिंग है बेसिकली एक एलिमेंट्री अप्रोच है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं और डायरेक्शन की कोई बात नहीं। दूसरी जो इस चैप्टर का नाम है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है, साथ में सिर्फ एक ही डायरेक्शन। इस बात पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक ही डायरेक्शन। क्योंकि एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक से ज्यादा डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। खैर, क्योंकि अभी ये टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ ये वेक्टर। अच्छा, अब वेक्टर की बात कर ली है, कुछ थोड़े बेसिक्स। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? तो किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको सिंपली दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप वेक्टर बनाएंगे तो एक तो एरो की जरूरत पड़ जाती है। एरो एरो क्या बताता है? इसका काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना। और अगर आप लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा। भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, और दोनों से बात समझ में आ जाती है। याद रखिएगा कि अगर आप वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस कराएंगे, मतलब किसी भी वेक्टर को अगर ऐसे रखा और ऐसे खिसका के रख दिया, तो वेक्टर को खिसकाने से वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर उसको 360 डिग्री से रोटेट करा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक नई चीज आती है, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। तीन तरह के ये यूनिट वेक्टर होते हैं। वैसे तो यहां पर दिखाई दे रहा है आई, जे और के। यूनिट का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये यूनिट शब्द यहां पर भी आ रहा है और यूनिट शब्द इधर भी है, और यही चीज यहां पर। तो याद रखेंगे कि यूनिट का मतलब होता है वन, और इसका यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंस है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन, ये स्पेसिफिकली एक्स में रहता है, ये वाई में रहता है और जेड। अगर आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो ऐसे आई कैप, जे कैप, आपस में एंगल कितना है वो तो आपको दिख ही रहा हो। तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड। ध्यान में रखिएगा ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड। तो यहां पर आई कैप लिख दिया है, उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी डायरेक्टेड। अब अगर आपने देखा है यहां पर लिखा हुआ 6i, इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है 1 2 3 4 5 6, 6i। मैग्नीट्यूड कितना है? 6। और ये डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्स। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा है, ये अपने लिए लिखा है और आपके लिए भी लिखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 4। और डायरेक्शन किधर होगा? वो होगा वाई एक्सिस। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे, और यहां पर वो ध्यान से देखेंगे है क्या। ये एक तरह का क्यूब बना हुआ है, और क्यूब में स्पेशलिटी है कि ये वाला जो है ये एक्स है, और इसको बोल देंगे वाई, इसको बोल देंगे जेड। ये स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, है ना? चलो,
ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर एक लाइन बनाइए, क्या लिखा हुआ है, 4i कैप, गिनो 1 2 3 4, 4। फिर देखो यहां पर क्या देना है, 1 2 3 यानी 3j कैप। अब आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है जो दिख रहा है, कोऑर्डिनेट्स 4,3 होंगे, क्योंकि 4 मतलब x और 3 मतलब y। अब किसी ने मेरे से बोला कि पहले यहां चलो फिर यहां चलो, अब इतनी बात थी तो मैंने लिख दिया 4i 4i और बेटा इधर लिख दिया 3j। मतलब क्या, अरे पहले 4i, ये क्या लिखा, हाँ ये तो बताना भूल गए कि ये होता है वेक्टर, ये होता है वेक्टर। तो वेक्टर के ऊपर अगर तुमने एरो बना दिया तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, वेक्टर आर। ये क्या है, जानने से पहले एक सिंपल सी बात करते हैं। भाई ये पूरी लंबाई 4 यूनिट्स की, ये पूरी लंबाई 3 यूनिट्स की, तो भाई ये पूरी लंबाई कितनी की हो जाएगी, सिंपल भाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। पढ़ा है ना, वही चीज है। नहीं नहीं, तो कर क्या रहे हैं, देखते जाइए क्या होगा। हमने यहाँ पर 4 स्क्वायर और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो यहाँ पे स्क्वायर कर दी, यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो यहाँ पे स्क्वायर और 5 लिख दी। ठीक, अब हमने ये वाले आर को ये वाले आर के साथ डिवाइड कर दिया, ऊपर लिखा 4i प्लस 3j और नीचे लिखा 5। सॉल्व करने पर 4/5 i प्लस 3। अब अगर हम ये, अरे इसका मतलब क्या होता है, यहां पे लिख दे, इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये इस वाले वेक्टर, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और जोड़ दिया और अंडर, आंसर कितना आया 1। ये है क्या, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो एक पंगे वाली बात हो गई कि सिर्फ आई कैप और जे कैप ही यूनिट वेक्टर नहीं होता, किसी और वेक्टर का भी आप यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाल सकते। यहां पर हो गई 2 डायमेंशन की बात। अब लोग बात करते हैं 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में कैसे चलेगा काम, जरा देखते। एक पॉइंट लिया 7, 5, 3, यह है x, यह है y और यह है z। तो क्योंकि ये x एक्सिस है तो ये वाला जो पॉइंट है इसका वेक्टर होगा 7i कैप, क्योंकि ये x एक्सिस से डायरेक्टेड, ये वाला y एक्सिस में। तो हर वो चीज जो y एक्सिस में है उसके x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। हर वो चीज जो आपके यहां पर देखिए z एक्सिस में है, तो z एक्सिस पे कोई भी चीज वेक्टर बनाना तो लाइन बना देंगे। और अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम बोलेंगे 0,0,3। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जो z एक्सिस पर है उसका x और y कोऑर्डिनेट 0। हम बात करते हैं इसकी, अगर ध्यान से देखें तो ये आपका है z एक्सिस, ये है y, तो ये yz प्लेन है, क्योंकि मेरे मुंह से निकला yz, इसका मतलब वहां पर x गायब है, 5j प्लस 3k। यहां का निकालेंगे क्योंकि ये xz प्लेन है तो इसमें y 0 होगा, 7i कैप प्लस 3k कैप। मैग्नीट्यूड निकालना, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड आराम से ऐसे निकाला जा सकता है, 7 स्क्वायर प्लस 3, इसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 3, इसका मैग्नीट्यूड इसका 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिंपल सी बात है,
यूनिट वेक्टर, पहले वेक्टर बताया, यूनिट वेक्टर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और उसके बाद कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही।